आप है कहाँ, या बादाम ही खा रहे हैं अभी? बादाम से ही चने चबवाएंगे या दिखेंगे भी कहीं? संदीप जी, हम लोगों के दिल में हैं और हम ग्रास रूट पे हैं। और अभी भाजपा प्रवक्ता जो कह रही थी, मुझे 2017 की याद आ गई। तब भी यही भाषण के माधव सिंह सोलंकी जी का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। और इसके उनको दूसरा एक रिकॉर्ड याद दिला दूं, इसके पहले भी माधव सिंह सोलंकी जी का रिकॉर्ड था 140 सीट के ऊपर, वो भी आज तक भाजपा नहीं तोड़ पाई। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने अपने सपनों में ये रहे। देखिए संदीप जी, जब कोई सरकार 5 साल के बाद में जनता के सामने वोट जब मांगने जाती है, तब ये खुद का एक आंकलन होता है कि उनका परफॉर्मेंस क्या है। जिस तरह से महंगाई चरम पर है और 18 अलग अलग जो ग्रुप है यहाँ पे आंदोलन पे है, आशा वर्कर की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, तलाटी की बात हो, एलआरडी बात हो, मैं आपको 18 ऐसे ग्रुप दिखा दूं जो यहाँ पे आंदोलन पे है गुजरात में। मालधारियों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, तो ये जो इनका अहंकार है, इसी का जवाब 2017 में गुजरात की जनता ने दिया। जब 151 प्लस की बात कर रहे थे, तब 2 आंकड़ों पर आके उनको समेट लिया। और यही अहंकार का जो दूसरा आंसर है, दूसरा फेज 2, जैसे वेब सीरीज होता है, फेज जो सेकंड जो पोर्शन है, उसका जवाब आपको 2022 में मिलेगा। जब परिणाम आएगा तब ये लोगों को तो आम आदमी के भरोसे अपनी रणनीति आप बना रहे हैं कि जनता में नाराजगी है। आपके बड़े नेता कहाँ हैं? या उनकी नाराजगी ही नहीं मिटती तो वो गुजरात आने की फुर्सत कहाँ है उनके पास? बिल्कुल नहीं, फुर्सत की बात नहीं है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, उसके पहले गुजरात आके गए 5 सितंबर को, और ऐसी रैली हुई किसी ने नहीं दिखाई हुई, आपने दिखाई थी। और वो रैली के बाद में पूरा जो माहौल गुजरात में बना आप देख नहीं सकते। उसके बाद भी सारे बड़े नेता आ रहे हैं, अशोक गहलोत जी आके गए, वापस राहुल जी के जब ये रिजर्व डेज है बिल्कुल आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही है। मुद्दा ये नहीं है संदीप जी, जो ग्रास रूट का नहीं, मुद्दा यही तो है इस बार कर रहा भाई, मुद्दा यही तो है। जो दिखता है वो बिकता है। प्रधानमंत्री इसी महीने में 2 दौरे कर चुके, वहां टिके हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री बीजेपी की तरफ से वहां कमान संभाल रहे हैं। जब मैं ये कहता हूं, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, आपका कैंपेन अदृश्य सा कैंपेन दिख रहा है। हमारा कैंपेन ग्रास रूट कैंपेन है, हमारा कैंपेन जनता से, मुद्दों से जुड़ा हुआ है। हमारा कैंपेन लोकल कैंपेन है। देखिए संदीप जी, सरकार अगर मीडिया से ही बननी होती तो कब से भाजपा 182 गुजरात में जीतती थी। सरकार अगर मीडिया से ही बननी होती तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड और गोवा में भी सरकार बना चुकी। ऐसे नहीं होता। मीडिया में हाइप क्रिएट कर सकते हैं। गुजरात का माहौल अलग है। जो गुजरात में यह कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी यहां से हैं, कभी भी गुजरात की जनता ने कांग्रेस को 60 के आसपास हमेशा सीट दी है। उसका कारण क्या? ग्रास रूट पे यहाँ पे अरे भाई, मीडिया वाले भी ऐसे ही खाक थोड़ा छानते हैं रोहन भाई। थोड़ा तो क्रेडिट दीजिए मीडिया को भी। एक सीट पर आप सिमट गए। आप लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में उतरे, एक सीट पर सिमटे। पंजाब में 18 सीट रह गई आपकी। मैं, क्योंकि गुजरात के परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा हो रही है, 2017 में एक भी सर्वे रिपोर्ट 36 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं दे रहा था। 2017 की ये बात कर रहा हूं। ये कहा जाता था वेव है, ये कहा जाता था वन साइडेड परिणाम आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि गुजरात की जनता जानती है कि उनको उनके खुद के मुद्दे पे वोटिंग करना है। किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, हर वर्ग यहाँ पे नाराज है। संदीप जी, मैं आपको ग्रास रूट की सिचुएशन बता रहा हूं। और जो अभी अमित शाह जी ने कहा, वो आम आदमी के सहारे अपनी नैया पार कराने के चक्कर में है, पर मध्य दलित दोनों डूबने वाले इस बार। मैं आपको बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी नंबर 2 की पार्टी ना बन जाए होगा जी। जो आप प्रमुख दल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, न जाने कितने राज्य ऐसे हो गए हैं, वो हाल ना हो जाए कि नंबर 2 पार्टी आम आदमी पार्टी बन जाए और आप रणनीति ही बनाते रह जाएं। संदीप जी देखिए, गुजरात का जो माहौल है, मैं गुजरात से हूं, मैं जानता हूं। जब ये कहा जाता था कि 36 सीट आएगी अगर, तब हम 77 जीत के आते हैं। और उसके बाद जिस प्रकार का भाजपा का शासन रहा है, जैसे आप हमेशा कहते हैं पूरे घर के बदल डालूंगा, पूरे घर के क्यों बदलने पड़े? क्योंकि कोविड के कारण जनता नाराज थी, बेरोजगारी, महंगाई, हर मुद्दे पे जनता सरकार से नाराज थी। आप एटमोस्फियर तो कुछ भी बना सकते हैं, आपका होम स्टेट है, पर माहौल जो है आपके बड़े बड़े नेता छोड़ जाते हैं। पड़ रहा है जी। हार्दिक पटेल से लेकर जिग्नेश मेवाणी से लेकर आपके गुजरात के महासचिव, तमाम लोग तो आपको छोड़ गए चुनाव से ठीक पहले। नहीं, जिग्नेश मेवाणी तो है। हाँ, जिग्नेश मेवाणी है। अल्पेश गए, वो थे यहाँ बीच में अटके हुए थे। हार्दिक पटेल की जो आपने बात की, देखिए सबके अपने व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं। जिसको ये लड़ाई लड़नी है, उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं व्यक्तिगत चीजों में पढ़ना नहीं चाहूंगा।
संदीप जी, मुद्दा यहाँ पे ये है कि गुजरात की जनता जानती है कि उनके मुद्दे क्या है। और आप जो साइलेंट कैंपेन की बात कर रहे हैं, हर बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, इस बार पहली बार हुआ है कि हर बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता ऑलरेडी हमने रख दिया है। हर बूथ में घर घर जाके हमने 2 करोड़ पत्रिकाएं गुजरात में घर घर जाके कांग्रेस क्या काम करने वाली नहीं, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, उसी को सर्टिफिकेट मान रहे हैं क्या? ये चुनावी रणनीति भी हो सकती है कि आपको एक झूठी दिलासा दे दी कि हाँ खटाला सभा बड़ी अच्छी चल रही है आपकी। हम लोग देखिए, दिलासा तो आम आदमी पार्टी को भाजपा दे रही है, उनकी बी टीम है, आज तो उन्होंने मान भी लिया। हमको किसी दिलासे की जरूरत नहीं है संदीप जी। हम जो कर रहे हैं, 1 करोड़ 55 लाख पत्रिका हर घर तक गुजरात के गई है। जो कांग्रेस के 8 वचन है, जनता उसके साथ जुड़ रही है। हमारे सारे लीडर, जो लोकल लीडर हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में है। अभी हमारे यूथ कांग्रेस ने युवा यात्रा की, उसको प्रचंड समर्थन मिला। साउथ में आदिवासी एरिया में अनंत पटेल ने यात्रा की, तो आप 80 के दशक की पुरानी शराब, वैसे शराबबंदी है गुजरात में, पर वो क्योंकि पुराना मुहावरा है तो इस्तेमाल कर रहा हूं, खाम की पुरानी शराब बादाम के रूप में नई बोतल में परोस रहे हैं। बिल्कुल कोई नई बोतल नहीं है, कोई पुरानी बोतल नहीं है, ना खाम है ना बादाम है। ये गुजरात की जो जनता है उसकी आवाज आपको मिलेगी, क्योंकि हर वर्ग परेशान है। देखिए, खाम या बादाम कब होता है संदीप जी? जब कोई वर्ग खुश हो, कई वर्ग परेशान हो। आज महंगाई से कौन दुखी नहीं है, मुझे बताइए। आज क्रूड के रेट इतने कम हो गए, आज भी पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं हो रहे। जो महंगाई का इंडेक्स आ रहा है उसमें सबसे चरम पर है। हम लोग ले ले डॉलर रुपये में क्या हाल है। आज यहाँ पे छोटा जो उद्योगपति है, गुजरात छोटे और मझले उद्योगपति का राज्य है, यहाँ पे उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कोरोना के बाद देखिए, कपड़ा उद्योग यहाँ पे बहुत बड़ा उद्योग है, आप जानते हैं संदीप जी।